हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज मैं बताती हूँ कि श्रावण सोमवार की पूजा विधि क्या है, कैसे पूजा करना चाहिए आपको। घर में करते हैं या मंदिर में करते हैं, बहुत सरल विधि बताऊँगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, ये भी आप इस वीडियो में जानेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ कि अगर आप श्रावण सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो पहले सोमवार में ही आपको संकल्प करना होता है। जैसा कि आप जानते हैं, बिना संकल्प का कोई भी व्रत हमारा पूर्ण नहीं होता है। तो संकल्प करेंगे, 16 सोमवार करेंगे, उसका भी संकल्प करेंगे। यदि आप पशुपति व्रत कर रहे हैं तो संकल्प करेंगे। और इस वीडियो में आप प्रॉपर जानेंगे कि संकल्प कैसे करना चाहिए। संकल्प आज करके मैं आपको बताने वाली हूँ कि संकल्प कैसे लेना चाहिए, क्योंकि सही संकल्प लेने से ना व्रत का संपूर्ण फल हमें मिलता है। तो आज के वीडियो में ये सारी बातें जानेंगे। और राहु काल का शुभ मुहूर्त क्या है, जिस मुहूर्त में आपको पूजन नहीं करना है। जैसे देखिए, राहु काल में संपूर्ण पूजन हो सकता है, लेकिन किसी नए व्रत को अगर आप करना चाहते हैं और उस व्रत का संकल्प वगैरह करना चाहते हैं तो उसे राहु काल में न करिएगा। तो राहु काल में राहु काल कब से कब तक है और सोमवार व्रत में क्या खाना चाहिए, तो ये सारी बातें आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो एक चीज़ तो आप समझ लीजिए कि जब आप मंदिर में पूजन कर रहे हैं तो वहाँ तो शिवलिंग बना बनाया मिल जाएगा, लेकिन घर में पूजन कर रहे हैं तो एक शिवलिंग तैयार कर लीजिए। मिट्टी ले लीजिए और मिट्टी लेकर, जैसे मैं जिस विधि से शिवलिंग बना रही हूँ उस विधि से आप शिवलिंग तैयार कर लीजिए और उसी पे अभिषेक करिएगा, क्योंकि बिना शिवलिंग के अभिषेक के हमारी पूजा पूर्ण नहीं होती है। तो मिट्टी में थोड़ा घी वगैरह मिलाकर चिकना कर लीजिएगा और चिकना करके ही शिवलिंग बनाइएगा, नहीं तो शिवलिंग टूट जाता है जब हम अभिषेक करते हैं। तो इस विशेष बात का ध्यान रख करके ही शिवलिंग तैयार करिएगा। और हमेशा जो शिवलिंग आप बना रहे हैं, चाहे आप गमले में बनाएं, चाहे आप पार्थिव शिवलिंग घर के मिट्टी में बनाएं, घर के मिट्टी से किसी कटोरी में किसी बर्तन में बनाते हैं, तो जलाधारी को उत्तर दिशा की तरफ रख करके ही पूजन करिएगा। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, इधर उधर मत करिएगा, जलाधारी उत्तर दिशा में ही रखिएगा। और शिवलिंग को आसन देने के लिए हमेशा ही एक बेलपत्र रख लीजिए, तभी जा कर के आप पूजा करिएगा। और अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो पूजा सामग्री की वीडियो जा चुकी है और शिवलिंग देखिए तैयार हो चुका है हमारा। तो पूजा सामग्री की वीडियो जा चुकी है, सामग्री कौन कौन सी लगेगी वो मैं बता चुकी हूँ। एक बार उस वीडियो को भी चेक नहीं किए तो कर लीजिए। यहाँ पे मैं दिखाने जा रही हूँ कि सरल विधि से हमारी पूजा कैसे होगी। तो देखिए, घर में भी वैसे तो अच्छे से पूजा करके जाना चाहिए, क्योंकि बाहर के मंदिरों में ना काफ़ी भीड़ होती है। और देखिए, यहाँ पे शिवलिंग एकदम परफेक्ट बना है, जिससे कितना भी अभिषेक कर लीजिए वो टूटेगा नहीं, ना ही उसका कोई भी मिट्टी निकलेगा, ना ही कोई दिक्कत होगी किसी प्रकार की। तो इसी तरह से मैं बार बार आपको बताती हूँ कि आप शिवलिंग बनाइए इसी तरह से, ये टूटेगा नहीं, चाहे जितनी ही चीज़ों से आप अभिषेक कर लें। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, उससे मेरा भी हौसला वर्धन होता रहेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। अब देखिए, मंदिर में कर रहे हैं तो मंदिर में बहुत भीड़ होती है, बहुत आराम से आप पूजन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप घर में बढ़िया से पूजन करें। तो घर में शिवलिंग रखे हैं तो इसी तरह कर लीजिए, और नहीं रखे हैं तो आप मिट्टी का शिवलिंग गमले में अगर आप बनाना चाहें तो गमले में बनाइए। और अगर आप इस तरह से बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बनाइए, लेकिन आप अपना आराम से कर लीजिए। एक प्रश्न और आया था कि सावन सोमवार व्रत में बाल धो सकते हैं कि नहीं। जी बिल्कुल धो सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई दुविधा, कोई दो राय नहीं है। आप सावन सोमवार व्रत में बाल धो सकते हैं, येलो सिंदूर लगा सकते हैं, हरी चूड़ियाँ आज माता गौरी को भी चढ़ा दीजिएगा, चढ़ा करके अपने हाथों में भी पहन लीजिएगा। हो सके तो आप पहनने के लिए अलग लाए हैं तो पहन लीजिए, चढ़ाने के लिए अलग लाए हैं तो अलग से चढ़ा दीजिए। जैसी आपकी इच्छा वैसी आप कर लीजिएगा, करिएगा ज़रूर, मतलब चढ़ाइएगा ज़रूर। और अगर चूड़ी नहीं ले आ पाए हैं तो कम से कम पीला सिंदूर ही आज गौरी माता को चढ़ाकर अपनी मांग में लगाइएगा, इतना आपको अवश्य करना है। और उसके बाद देखिए, बेलपत्र चढ़ाएंगे तो सबसे पहले तो मंदिर में या घर में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, जो भी चीज़ें आपके पास इनमें से हैं, पहले उससे अभिषेक होगा। उसके बाद जल चढ़ाया जाएगा और उसके बाद बेलपत्र चढ़ाएंगे। आप बेलपत्र चढ़ाएंगे, बेलपत्र पे राम नाम अगर लिखे हैं तो बहुत बढ़िया है, लिख के चढ़ा दीजिए। अपराजिता का फूल आजकल बहुत मिल रहा है, घर के गमलों में भी अपराजिता लगी हुई हैं सबके, तो मिल जाए तो चढ़ाइएगा, भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर आंकड़े का फूल भी आसानी से मिल जाता है तो वो भी चढ़ा दीजिए। और हाँ, सब कुछ फ़ोटो पर भी चढ़ा दीजिएगा। सफ़ेद फूल भोलेनाथ को विशेष प्रिय होता है तो वो कर दीजिएगा।
फ़ोटो जो घर में रखे हैं शिव परिवार के, उसके ऊपर भी पूजा कर लीजिएगा। तो देखिए भांग धतूर जो भी चीज़ें हैं सब मैं चढ़ाती जा रही हूँ यहाँ पे। और ये कनेर के फूल है जिसको कि शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है, पीले वाले जो कनेर होते हैं उसको शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है, तो बिल्कुल आप उसे चढ़ा सकते हैं। ये धतूरे का फूल है, वो भी मैं चढ़ा रही हूँ। और ये सारी चीज़ें आप शिवालय में भी चाहें तो शिवालय पे में भी ले जाके चढ़ा सकते हैं। लेकिन देखिए मेरा मानना यह है कि मंदिरों में बहुत भयंकर भीड़ होती है और ऐसे में हमारा काम बहुत अच्छे से, मतलब पूजा तो संतुष्टि वाली मंदिरों में नहीं हो पाती है। इसलिए एक बार घर में आराम से पूजन करिएगा, चाहे मंदिर जाने के पहले चाहे मंदिर जाने के बाद, लेकिन करिएगा ज़रूर। ऐसा करके ही आपको आपका काम पूरा करना है। अब चलिए आज के वीडियो में ये भी जानते हैं राहु काल में क्या नहीं करना चाहिए और राहु काल में कब से कब तक है। तो देखिए दोस्तों, आप हर साल सावन सोमवार का व्रत करते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, आप राहु काल में भी पूजा कर सकते हैं, कोई मतलब दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी नए व्रत का आप संकल्प ले रहे हैं, जैसे 16 सोमवार व्रत का संकल्प ले रहे हैं, जैसे पशुपति व्रत का, तो सुबह 7:30 मतलब 7:33 से 9:13 तक राहु काल है। तो इस काल में संकल्प मत लीजिएगा, बस इतना नहीं। पूजा तो आप हमेशा करते हैं तो पूजा आप कर सकते हैं, और पूजा आप सुबह से ब्रह्म मुहूर्त से कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो कहीं किसी प्रकार की दुविधा नहीं है। राहु काल में संकल्प करने से बचिएगा, इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि हमारा जो काम होता है वो बेकार हो जाता है, उसमें अड़चन आ जाती है, दुविधा आ जाती है। तो जो इत्र वगैरह मैं सब लगाई हूँ ये सब मंदिर में नहीं लग पाएगा, क्योंकि भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है और इतनी विधि विधान से पूजा नहीं हो पाती है। तो घर पे हो सके तो आप शिवलिंग बनाकर इस तरीके से पूजन करें। और मेरे मार्गदर्शन परिवार के लोग जो मुझे सुन रहे हैं, मुझे पता है कि वो लोग तो प्रतिदिन ही शिवलिंग बना रहे होंगे, मेरे बताए अनुसार कर रहे होंगे। आप बस करिए, आप करिए, फिर देखिए बाबा आपको क्या दे देते हैं। तो देखिए अब उसके बाद हम लोग भोग लगाएंगे। तो भोग में आप जो भी मिठाई लगाना चाहते हैं, फल लगाना चाहते हैं, जो भी चीज़ आप भोग में लगाना चाहते हैं वो भोलेनाथ को भोग में लगा दीजिए। उसके बाद एक चीज़ का और विशेष ध्यान देना है कि सावन सोमवार व्रत में क्या खाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सावन सोमवार व्रत में अगर कोशिश करें, प्रयास करें, बहुत अच्छे से व्रत करना चाहते हैं तो बिना नमक का व्रत करें, बिना सेंधा नमक या किसी भी प्रकार का नमक का, केवल फलाहार व्रत करें। अगर नहीं रहा जाता है तो शाम को सेंधा नमक ले लें, अगर रहा जाता है तो बिना फलाहार का लें। हल्दी मत लीजिएगा, हल्दी मत लीजिएगा, व्रत में हल्दी नहीं लिया जाता है। और बाकी तो जो सब्जियां वैसी होती हैं तो वो खा सकते हैं, जैसे कि लोग आलू में टमाटर वगैरह डाल कर खाते हैं तो खा लीजिएगा, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं खाई जाती हैं व्रत में, जैसे कि हल्दी है, हींग है, लाल मिर्च है, ये सब नहीं खाया जाता है। काली मिर्च वगैरह, चाय कॉफ़ी ये सब आप पीना चाहें, दही पीना चाहें, खाना चाहें तो ये सब खा सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक वगैरह मत पीजिएगा, उसमें नमक होता है। तो इस विशेष बात का ध्यान रखिएगा, इस विशेष बात का ध्यान रख करके ही पूजा का अपना काम करिएगा, पूजा करिएगा। और व्रत में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का जप करिएगा, उनका ध्यान करिएगा। आइए दिखा देती हूँ कि घर में जो शिवलिंग बना है उसका विसर्जन अब हम कैसे करेंगे। तो देखिए हमारी पूजा तो हो चुकी है, अब हम भगवान का करेंगे विसर्जन। तो कायदे से हम भगवान को उठा करके जल में डाल देंगे, या कोई छोटे बर्तन में आपने भगवान को बनाया है तो आप उसी बर्तन सहित ही गमले में भगवान को डाल देंगे। तो इससे भगवान की जो मिट्टी है वो गल जाएगी, और गल जाएगी तो आप इसे उठाकर गमले में डाल दीजिएगा। तो इस तरीके से करके आप विसर्जन कर लीजिएगा, बिल्कुल साधारण विधि से। और क्षमा प्रार्थना कर लीजिएगा कि हे प्रभु, मैंने आपका विसर्जन किया, पूजन किया, उसके लिए उस बीच जो गलती हो, भूल हो, उसको क्षमा करिएगा। ऐसा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना भी कर लेना है और हमारी पूजा हो गई। तो इतना ही आपको पूजा करना है, चाहे घर में करें चाहे मंदिर में करें। सामग्री की वीडियो तो जा चुकी है, उसको भी आप ना हो तो एक बार चेक कर लीजिएगा। इतना ही आपको पूजन करना है। आइए बताती हूँ संकल्प अब कैसे लेना है आपको। तो देखिए दोस्तों, संकल्प लेने में हाथ में सिक्का, सुपारी और फूल ले लीजिए, और ले करके आपको क्या करना है कि संकल्प करना है। और संकल्प में नाम, स्थान, गोत्र बोल देना है आपको। नाम, स्थान, गोत्र बोल देना है आपको। नाम, स्थान, गोत्र बोलते हुए आपको अपनी पूजा प्रार्थना प्रारंभ करना है। तो सबसे पहले संकल्प की विधि देख लीजिए। चलिए दिखा देती हूँ संकल्प कैसे लेना है। संकल्प लेने में हाथ में सिक्का ले लीजिए, एक सिक्का ले लीजिए, सुपारी ले लीजिए और थोड़ा सा अक्षत ले लीजिए, और हो सके तो एक फूल भी ले लीजिए। ले करके सबसे पहले अपना नाम बोलिए,
और आज की तिथि अगर आपको पता है तो आज की तिथि बोलिए, जैसे श्रावण मास का प्रथम सोमवार है ये बोलिए। और अगर आपको ये पता है कि आज आप कहाँ से हैं, कहाँ पे रह रहे हैं, तो स्थान का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो स्थान जहाँ पे रह रहे हैं वो बोलिए और बोल करके आप इस संकल्प को ले लीजिए। ये मैं हमेशा के लिए बता रही हूँ, कभी किसी भी व्रत में आपको लेना हो तो इसी तरह संकल्प लीजिएगा। अपना गोत्र, अपना नाम, स्थान बोल करके संकल्प ले करके और इसे भगवान के सामने छोड़ दीजिएगा। जो गणेश जी होते हैं, गणेश जी के सामने छोड़कर कहा जाता है कि हे गणेश जी, हमारे संकल्प की लाज रखिएगा। हमने जिस तरह से जिस चीज़ के लिए संकल्प लिया वो हमारा संकल्प पूर्ण हो, ऐसा बोल करके संकल्प छोड़ दिया जाता है। तो इस विशेष बात का ध्यान रखिए और संकल्प आप चाहे सावन सोमवार का हो गया, चाहे पशुपति व्रत का हो गया, चाहे साधारण सोमवार का हो, ज़रूर ले लीजिएगा। साल की बात इस साल भी रुद्राभिषेक वाराणसी में बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से संपन्न होने जा रहा है। आप लोगों में से जो लोग भी रुद्राभिषेक अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए करवाना चाहते हैं, जो लोग कराना चाहते हैं, जो बहुत दिनों से परेशान है किसी मनोकामना को लेकर, वो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक में शामिल हो सकते हैं, रुद्राभिषेक करा सकते हैं। रही बात दक्षिणा की कि दक्षिणा कितनी लगेगी, तो एक चीज़ मैं दावे के साथ बता दूं दोस्तों कि जितना आप घर पे कराते हैं उससे भी बहुत कम हिस्सा आपका मंदिर में लगेगा। केवल इतना लगेगा कि आप ब्राह्मण लोगों को दक्षिणा आपके रुद्राभिषेक का दिया जा सके। और जो मंदिर का खर्च होता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है वाराणसी के किसी मंदिर में जाकर के रुद्राभिषेक करा पाना, वो भी सावन मास में। भीड़ अत्यंत होती है, परेशानी अत्यंत होती है, बड़ी जद्दोजहद और भाग दौड़ के बाद हम लोग ऐसा करवा पाते हैं और आप लोगों का प्रेम है। और सबसे बड़ी बात कि बाबा के आशीर्वाद के बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता है, बाबा की कृपा है और बाबा बुला रहे हैं आप लोगों को, इसलिए ये रुद्राभिषेक का आयोजन वहाँ हो पाता है। तो 26 जुलाई को है दोस्तों, 26 जुलाई को ये रुद्राभिषेक है। जो लोग आना चाहते हैं वो अपना नाम, स्थान, गोत्र, और जो नहीं आ पाते हैं किसी कारण से, वो भी अपना नाम, स्थान, गोत्र बोले लिखवा दें ऑफिस नंबर पर। और फिर एक बार कह रही हूँ, दक्षिणा की चिंता बिल्कुल नहीं, क्योंकि दक्षिणा देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि वो लोग भी इसमें शामिल हो जो कभी पूजा रुद्राभिषेक चाह कर भी किसी बड़े मंदिर में नहीं करा पाते हैं। तो ये भव्य बड़ा मंदिर है जिसमें कि रुद्राभिषेक और पूजा होने से हमारी मनोकामना पूरी होती है। बस एक बात का ध्यान आपको रखना है, ध्यान आपको ये रखना है कि अपनी मनोकामना, जैसे ऑफिस नंबर पर आप अपना नाम, स्थान, गोत्र नोट कराएंगे, मनोकामना किसी को नहीं बताएंगे। जब संकल्प लिया जाएगा तो आप अपनी मनोकामना बोलिएगा। जब यहाँ से आप नहीं आ पाएंगे तब तो आप बोलेंगे ही, और जब आप नहीं आ पाते हैं तो लाइव चलेंगी चीज़ें। पिछली बार तो कनेक्शन काफ़ी कट रहा था फ्रीक्वेंसी जैमर होने के कारण, लेकिन इस बार हम लोग वायर्ड व्यवस्था कर रहे हैं जिससे कि लाइव का कार्यक्रम हमारा कटे ना। तो आप लोग उस लाइव में अपनी मनोकामना बोलिए, देखिए कैसे चमत्कार हो जाता है। दोस्तों, जब भी जीवन में कोई अड़चन आती है, मैं पिछली बार भी आपको बताई थी और इस बार भी मुझे कोई संकोच नहीं है, बाबा का ही आशीर्वाद है। जब भी कोई समस्या आती है, कोई अड़चन आता है, क्योंकि मैं भी मानव हूँ, आती ही आती है, और मैं ये अचूक अमोघ उपाय से बाहर निकलती हूँ। तो जब मैं बाहर निकल सकती हूँ तो आपको क्यों ना बताऊँ? ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं आपको ना बताऊँ। आप भी 26 जुलाई को रुद्राभिषेक में शामिल हो सकते हैं, और जो लोग नहीं आ पाते हैं उनके नाम भी लिए जाएंगे लाइव में, लाइव कार्यक्रम में। तो लाइव कार्यक्रम को छोड़ के मत जाइएगा, लाइव कार्यक्रम में आपके भी नाम लिए जाएंगे। हाँ, ऐसे होगा कि जिन लोगों की जैसे बुकिंग होगी, जैसे जिनका नाम होगा, मान लीजिए कि जिनकी बुकिंग पहले होगी उनका नाम, स्थान और गोत्र पहले बोला जाएगा, और जिनकी बाद में होगी उनका बाद में। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा। और जैसे आप लोग हर बार अपनी दीदी पे सोच है, मेरी बस यही चीज़ सोच रही हूँ मैं कि सभी का, जो लोग परेशान हैं उन सभी का रुद्राभिषेक इस सावन में बाबा के आशीर्वाद से भोलेनाथ के बड़े मंदिर में आयोजित हो जाए। तो 26 जुलाई को ये रुद्राभिषेक आयोजित होने जा रहा है। बस ध्यान रखना है कि आपकी जो मनोकामना हो, गुप्त मनोकामना हो, किसी से बताइएगा मत। रुद्राभिषेक हो जाने के बाद 4 महीने वेट करिएगा, बाबा चाहेंगे तो। और एक चीज, और बहुत लोगों के काम पूरे हो गए हैं, एक बार वहां आने से आपके काम पूरे होते हैं। और नहीं आ पाते हैं, आपके नाम से, आपके गोत्र से यदि रुद्राभिषेक हो जाता है तो आपका काम निश्चित तौर पे बनेगा, निश्चित तौर पे बनता है। बस बाबा की कृपा बरसनी चाहिए।
तो रुद्राभिषेक का आयोजन होने जा रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। 26 जुलाई को है। 26 जुलाई से पहले आप अपना नाम, स्थान, गोत्र दे दीजिए। आपका इंतजार करूंगी, आपका स्वागत करूंगी। तो वाराणसी में 26 जुलाई को हमारा रुद्राभिषेक आयोजित होने वाला है। और जो लोग नहीं आ पाते हैं वो परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो। उनका नाम, स्थान, गोत्र बोला जाएगा। आप चाहे सुने न सुने, लेकिन कोशिश करिएगा कि लाइव ज्वाइन करके उतने देर आप हाथ जोड़ करके सुनते जरूर रहिएगा।